यह वह सरकार है जो विरासत का भी सम्मान करती है और विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आए। सहारनपुर से उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसे लाखों परिवारों और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और 15 दिनों तक हर घर तक पहुंचकर बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित किया जाए। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जब हर बच्चा शिक्षित होगा तभी उत्तर प्रदेश और भारत नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। मुख्यमंत्री का ये संदेश कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच उत्साह का केंद्र बना रहा। बहनों और भाइयों, यह वह सरकार है जो विरासत का भी सम्मान करती है और विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाती है। अयोध्या में 2017 के पहले संकरी गलियां थी, आज चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी है। रेलवे की मीटर गेज की लाइन थी, आज ब्रॉड गेज की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। पहले एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी, जहाज नहीं उतर पाता था। आज वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। समाजवादी पार्टी तो जन्मजात सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन महापुरुषों के विरोधी रही है। वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी, संत रविदास जी के नाम पे कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी समाजवादी पार्टी। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार आई थी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने संत रविदास जी के जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जे किए गए थे उस भूमि पर, उसको हटा करके वहां पर भी भव्य कॉरिडोर हमने संत रविदास जी के, सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन धरा पर हम लोगों ने प्रस्तापित किया है। उनकी भव्य प्रतिमा बनी है, वहां पर अन्न क्षेत्र बना है, 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी है। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया था। यानी कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर केवल कोई संस्थाओं का नाम होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में और पंखे के उसमें कोई बैठ गया होगा, उसको वहां से हटा दो। कोई चीज उसकी चपेट में आ गया होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल सेफई परिवार के नाम से संस्थाओं का नाम होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। और यही कारण है कि लोग कभी भी इन महापुरुषों के नाम से, चाहे वह महर्षि वाल्मीकि हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी महाराज हो, इनके नाम पर किसी संस्था का नाम नहीं होने देते थे और उनके स्थानों के बारे में कोई सुध भी नहीं ले पाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगी हुई है, कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ इनके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है, और साथ साथ नौजवानों के रोजगार के लिए, आधी आबादी की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज जब सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण करता हूं मैं लखनऊ में, सहारनपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। पुलिस की भर्ती में जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो सहारनपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अच्छा लगता है, क्योंकि सहारनपुर में मैं इसलिए बार बार आता हूं,
कि सहारनपुर वासियों को यह न लगे कि सहारनपुर एक कोने में है तो हमें उपेक्षित कर दिया गया। बार बार इसलिए आता हूं, ये दिखाने के लिए आता हूं कि आपके विकास के साथ, मजबूती के साथ हम खड़े हैं, पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। और बहनों और भाइयों, यही मजबूती हम सबको आगे बढ़ाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को शैक्षणिक सामग्री बांटी और अच्छे काम करने के लिए शिक्षकों और विद्यालयों का सम्मान भी किया। सहारनपुर से दिया गया उनका ये संदेश साफ था कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। और साथ ही पिछले सालों में देखा गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बारिश हो रही है और उत्तर प्रदेश अब सिर्फ उत्तम प्रदेश ही नहीं, उत्सव प्रदेश भी बन चुका है। इस पूरे कार्यक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया। और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।